सो गुड मॉर्निंग पीपल। उठ गया हूँ मैं। आज का जो फोरकास्ट है, आज डे 132 ऐसे कुछ है। एंड आज का जो फोरकास्ट है उसमें है कि भाई आज बारिश और स्नो होगा, एंड वो हो रहा है अभी। तो हाँ, वो डे 132 ही है। एंड बहुत हल्का स्नोफॉल शुरू हो रखा है, बहुत हल्का। मतलब इसमें शायद नहीं दिख रहा होगा अभी, क्योंकि जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है ना। तो भाई ये मैंने बहुत पहले देखा था कि ये तो भाई स्नोफॉल शुरू हो गया बारिश के साथ। ये देखो, अगर दिख रहा है आपको, स्नोफॉल शुरू हो रखा है गाइस। एक बस स्टैंड उधर भी है, ये वाला। तो अब दिख रहा है ये अच्छे से। हाँ, स्नोफॉल, बारिश नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा, स्नोफॉल ही हो रहा है वैसे। डे 32 वो घर को रेनोवेट कर रहे थे, एंड अभी उधर से पानी से पूरा वो साफ़ कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई, ये देखो, बिल्कुल प्रेशर से मस्त सफाई। इन्होंने ये घर को पूरा रेनोवेट करा था, ये घर ना पूरा कर रहे थे, काफ़ी टाइम से काम चल रहा था इधर। मशीन प्रॉपर स्पीड वाली। बढ़िया काम भाई, बढ़िया काम, गुड जॉब गाइस, बढ़िया। एंड वहाँ पर जो दूसरा बंदा है, ये वाला, यहाँ पर कुछ करेगा, प्लास्टर कुछ करेगा उधर, कुछ वो सेट कर रहा है, एंड फिर प्लास्टर लगाएगा। ये पुट्टी है नहीं? हाँ पुट्टी है, वाइट पुट्टी। ऐसे बोल रहे हो तो फक मैन। लड़ाई होगी गाइस, लड़ाई होगी, इनकी लड़ाई हो गई। मजाक कर रहा है यार। मस्त। ऐसे मशीन मुझे मिल जाएगी तो भाई मैं तो पूरा रास्ता साफ कर दूंगा। अच्छी लग रही है यार, मज़ा आ रहा देखने में। तो भाई आपने कितनी क्यूट गाड़ी, तो आपने देखा था, ये है क्यूट सी। ठीक है, तो अबे मामले देखो, ये चेक करो भाई, ये ओए भाई देख, फर्नीचर्स भी है इधर, सब चीज़ है। वैक्यूम क्लीनर भी है उधर, वैक्यूम क्लीनर, अबे वॉशिंग मशीन भी है, सब चीज़ रखा है भाई। अबे ये बेड भी है, इतना सही बेड भी है ये। वो देख, वॉशिंग मशीन है, वो सब है। मैट भी है, सब चीज़ है यार, इतने अच्छे अच्छे है। अबे वो देख, फोल्डिंग चेयर्स लग रही है, तो फोल्डिंग वाले चेयर्स कुछ लग रहे हैं भयंकर, इतना सही। बट अभी हम कुछ कर नहीं सकते आते टाइम पर। हाँ, आते टाइम पर अगर भाई रहेगा यहाँ पर तो उठा के लेके चल जाएंगे, क्योंकि भाई ये इसके बहुत ज़रूरत है ये चीज़ों की। एंड भाई ठंडा शुरू हो गया, तो मैंने फाइनली आज पहना ये जैकेट, क्योंकि कुछ दिन से इतना ठंडा था नहीं, बट 2-3 दिन से बारिश चल रही थी, आपको क्या दिखा था। आज तो स्नोफॉल भी हुआ था। तो चलते हैं, अब यहाँ पहुँच गए, हमें जाना है उस तरफ। चलते जल्दी क्रॉस करते हैं, हमें जा रहे हैं उस तरफ बस स्टैंड पर। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। बहुत हवा चल रही है बहुत तेज़ से भाई। इस बस से हम यहाँ पर आ गए, ये मेन स्टेशन है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से मेन क्या तो टूरिस्ट जगह के लिए जाते हैं, और यहाँ पर जैसे बहुत सारे लाइन से खड़े हैं बसेस, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर क्या तो बसेस आ जाती है। एंड अब हमारा जो है, अब यहाँ पर जाना है हमें, क्लिनिकम का बस यहाँ पर आएगा प्लेटफॉर्म नंबर F में। तो ये H नहीं, F है, हाँ F है। तो अब बस वेट करते हैं। सोफोर्ट उसमें लिखा है, सोफोर्ट मतलब तुरंत आएगी बस यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी बस। तो शायद नहीं, ये तो नहीं है, निस्ट आइंस्टाइगन आई ई, और यही है क्या? क्लिनिकम का है ये तो, सुड वेस्ट है। नहीं, चेक करना पड़ेगा कौन सा है, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चलो तो बाद में भाई, ये आ गई बस। अबे रुकने तो दे। जब रुकेगी बस तो ये आ गई बस क्लिनिकम।
अभी भी ये बस खड़ी है यहाँ पर। जब ये बस जाएगी तब ये बस यहाँ पर आएगी। तो गाइस ये जो है इसमें बियर के पूरे बॉटल्स आ रखे, ये हॉस्पिटल के लिए है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं अगर उनको बियर की ज़रूरत होती है तो उनको बियर भी मिलता है। जिस हॉस्पिटल में पहले था वहाँ पर भी ऐसा था भाई, वो जब भी खाना पीना खाएंगे बोलते बियर, तो बियर लेके जाओ उनके लिए, दे दो खोल के। बहुत लोग के पास अपना खुद का ओपनर होता था भाई, ऐसा भी होता था। तो यहाँ पर एक बहुत ये जो कल्चर है, कल्चर ऐसा है कि भाई पेशेंट भी बियर पीते हैं यहाँ पर। तो कोई शौक मत होना कि हॉस्पिटल आ रखे और हॉस्पिटल में पेशेंट बियर पी रहे, है ना, ये यहाँ का कल्चर है। ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन जगह है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो यहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा सिटी है यार, ये बहुत बड़ा और बहुत प्यारा है। यहाँ से मेन टूरिस्ट जगह पर तरफ जाते हैं ये रास्ता। क्या कर रहे हैं? सो भाई ये गार्बेज के लिए येलो जो चाहिए होता है उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ा लेने के लिए, बिकॉज़ ये कहीं और से नहीं मिलता है, यहाँ से फ्री में मिलता है। तो बस जाओ बोलो कि हमें वो चाहिए और फ्री में तो मिल जाता है। तो ये है बिल्डिंग, यहाँ से अगर कोई बम्बेग में आ रहे हैं इंडियंस पता होना चाहिए। तो ये है ज़ेरोबी, है ना, यहाँ से बस आपको इस बिल्डिंग में आना है एंड यहाँ पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। हाँ चलो। मौसम फिर से ख़राब हो चुका है, बूंदे बूंदे शुरू हो चुके हैं। एक बस था यहाँ पर वो निकल चुका है, अब बाद में जो दूसरी बस आएगी उसमें हम बैठेंगे। तो भाई बारिश 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 बारिश, ये देखो भयंकर। अरे ये रही अपनी घर आगे। गाइस वो सामान जो मैंने आपको थोड़ा पहले दिखाया था कि वहाँ पर पूरा चीज़ रखा था, टेबल था, चेयर्स थे, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सब चीज़ था। हम अभी बस से वापस आए घर, उसमें बारिश हो रही थी, अम्ब्रेला था हाथ में, तो मैंने देखा कि टेबल भी था मस्त। मैं था अब जाता हूँ, मैं अभी गया सारा का सारा उठ गया, उठा दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि चाहे देर तक कुछ सामान पड़ा हुआ होता है तो वो गाड़ी जो सरकार वाली गाड़ी होती होगी या फिर जो सेकंड हैंड में चीज़ें बेचने वाले होते होंगे वो उन्होंने देखा होगा, वो आए उठा के सारा सामान लेके चले गए। खाली हाथ आया मैं, खाली हाथ। ये अपने घर रूम चाबी ये है, चलते अंदर। ये भाई सुबह बारिश हो रही थी, अभी मौसम बिल्कुल मस्त हो रखा है, बिल्कुल मस्त। और कितना सुंदर लग रहा है यार, ब्लू स्काई, बादल। एंड यहाँ पर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि यहाँ पर ये काम चल रहा था। पूरा मस्त हो गया भाई, पूरा साफ हो गया, मस्त सारा चीज़ रिपेयर वगैरह बढ़िया हो गया। सो गाइस डे 132, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। एंड कल भी हमें हॉस्पिटल जाना है, आज भी हम गए थे, रिपोर्ट्स चेक करा एंड मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, मतलब एवरीथिंग वाज गुड, टच वुड। एंड सबको जितने हमारे साथ है सारे, हम 5 में से 4 लोग को अलग से वैक्सीन एक और लगी, मुझे नहीं लगी क्योंकि मेरे ब्लड में था वो। एंड आई एम नॉट श्योर क्या ऐसा है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, बचपन में लगाया था। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला कि तुम्हारे ब्लड में ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। बट आज हम सब गए थे, मेरे नहीं लगा, सबके लग गया। एंड फिर
ट्यूबरक्लोसिस की अगर आशंका होती है तो एक्सरे करके प्रॉपर चेक करते। तो गर्ल्स का चेक करा था तो उनका नहीं आया। कल हमें बुला रखा है, कल फिर पता नहीं क्या अल्ट्रासाउंड करेंगे, चेकिंग करेंगे, है ना। तो फिर लेट्स सी। एंड कल 8 बजे उधर पहुंचना है, तो फिर टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से निकलना पड़ेगा ताकि टाइम से पहुंच पाए हम। मेरे पास डेटा, आज मैंने एक व्लॉग कल के लिए एडिट कर दिया, परसों के लिए एक व्लॉग एडिट करके पोस्ट कर दिया है, वो भी 26% अपलोड हो गया है। एंड ये 4K में मैंने सेव करा है क्योंकि मेरे पास डेटा था, तो मैंने सोचा चलो भाई कर दूंगा मैं। तो 4K में ही क्वालिटी सही दिखती है यार, 1080 पर आ ही नहीं रही है क्वालिटी ढंग की, है ना। शायद अगर आप में से कोई नोटिस करते होंगे, फ़ोन में तो ये है कि चलो 1080p पर भी अच्छा चलता है ना। बट लैपटॉप में देखो या बड़े स्क्रीन में देखो तो वो क्वालिटी सही नहीं आती। तभी 4K में सोचता हूँ कि यार जब 4K में शूट हो रहा है तो 4K में ही पोस्ट करना सही रहेगा, अपलोड करके सेव करके, है ना। तो तभी छोटे 10 मिनट की वीडियो बन रहा है तो उसमें 4K चल जाता है, उससे ज़्यादा बन रहा है तो वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, मतलब 6-7 GB का तो वो डेटा उसमें चल जाता है। तो बाकी फिर दिन भर मुश्किल होता है फिर विदाउट इंटरनेट। तो वही था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इंटरनेट का मुझे कुछ देखना पड़ेगा ताकि वो अनलिमिटेड इंटरनेट मिले या कुछ हो। एक बार ये पढ़ाई शुरू हो जाए तो शायद उसके बाद कुछ सोच सकता हूँ मैं, कुछ प्लान कर सकता हूँ इसके बाद। अभी ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। टाइम कितना हो गया? 22:34, 10:34 हो गए। एंड कल सुबह जल्दी भी उठना है तो फिर सो जाऊँगा मैं अब। तभी मैंने बस ये कनेक्ट कर रखा है यार कि इससे थोड़ा बहुत जितना भी पोस्ट हो रहा है पोस्ट हो जाए, ताकि अभी सो जाऊँगा तो नेट यूज़ नहीं होगा मेरा। एंड मुझे आजकल वो भी नहीं आ रहा, क्या बोलते 8 GB जब यूज़ हो जाता है ना, 8 GB 80% तुम्हारा नोटिफिकेशन आता था मुझे कि तुम्हारा 80% डेटा यूज़ हो चुका है। 80% मतलब 8 GB मेरा यूज़ हो चुका है। तो जब 2 GB बचा रहता है तो मैं सब चीज़ बंद कर देता हूँ, मतलब लैपटॉप वगैरह बंद कर देता हूँ ताकि उसमें कुछ नेट यूज़ ना हो, ताकि जो मेरा नॉर्मल सर्फिंग है, एटलीस्ट व्हाट्सअप वगैरह है, नॉर्मल चीज़ें वो मैं चला लूँ, है ना। नेट के बिना शायद, मतलब अभी ऐसा है कि हाँ, नेट के बिना शायद से चीज़ें नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नेट पे सर्च करते हैं। घर वाले से बात करना है तो इंटरनेट से ही कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं कर सकते यहाँ से, है ना। तो नेट भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, तो इसकी अहमियत पता चलेगा। पता तो है सबको, बट यहाँ पर आके और पता चलेगा, खासकर मेरे जैसे लोगों को जिनको व्लॉग भी शूट करके मतलब पोस्ट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद फिर क्या तो रील्स जा रहा है और फिर क्या तो शॉर्ट्स जा रहा है, फिर मैं टिकटॉक पर हूँ, टिकटॉक पर भी जा रहा है। टिकटॉक भी वायरल हो रखा है, मेरे फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे टिकटॉक में, बहुत जल्दी बढ़ गए। बाद में जब ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब मैं बताऊँगा। ये मुझे सब लोगों ने बोला था कि यार कि तुम क्या तो वो करो, क्या बोलते हैं, टिकटॉक में वीडियोस बना के डालो, क्योंकि तुम हर दिन, जो जितने भी मेरे जर्मन के फ्रेंड्स बने थे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने बोलता कि तू टिकटॉक पे है करके। मैंने कहा नहीं यार, मैं टिकटॉक में तो नहीं हूँ। तो शायद मैंने आपको ये बता रखा है ना, तो मैंने कि ठीक है, जब मैं क्या बोलते नया फ़ोन लूँगा तब मैं उसमें डाउनलोड करूँगा। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। होपफुली जब फेमस होगा तब आपको बताऊँगा, देखो टिकटॉक में फेमस हो गया मैं। एनीवेज, वो फ्यूचर की बात है। अगर कंसिस्टेंसी बने रहा तो मुझे अच्छा लगता है कि कंसिस्टेंसी बना के रखूँ। मैं कितना बोलता हूँ ना मैं। तभी आज डे 132 हो गया, हर दिन व्लॉग पोस्ट भी कर रहा हूँ। रील्स जब टाइम मिल रहा है कोशिश कर रहा हूँ हर दिन पोस्ट करूँ, है ना। शॉर्ट्स वगैरह भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन डालूँ, एटलीस्ट एक तो डालूँ। तो यही चीज़ है, कंसिस्टेंसी बने रहेगा तो तब जाके इंसान कुछ आगे बड़ा कर पाएगा या बड़ा हो पाएगा, है ना। कुछ चीज़ रिकॉग्नाइज मिलेगी उस चीज़ की। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। मिलेंगे हम कल डे 133 पर। और अपना ध्यान रखना। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ भी रिलेटेड टू जर्मनी आपको पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे पता रहेगा तो मैं आपको आंसर दूंगा, मुझे नहीं पता होगा तो वो भी बता दूंगा मैं। एंड अगर मैं पता कर सकता हूँ तो मैं वो भी बता दूंगा कि मैं पता करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, है ना। तो यप, मिलते हैं हम कल। गुड नाइट, gute Nacht und schlaf gut. Bis morgen. Ciao.